हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए प्रतिदिन क्लास लेकर आ रहे हैं दोस्तों, और आज भी हम आपके लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास लेकर आए हैं। तो आइए देर ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बताइए कि मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा नदी जितना बहती है उसका किलोमीटर पूछा गया है। तो आइए सबसे पहले इनके ऑप्शन जानते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा 1312 किलोमीटर, और हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा 1077 किलोमीटर, और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा 1088 किलोमीटर, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा 1210 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अंदर 1077 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है दोस्तों? 1077 किलोमीटर अंदर बहती है दोस्तों। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के जबलपुर से भी निकलती है, जहाँ पर बैराघाट है दोस्तों। ठीक है ना, अब चलते हैं जहाँ पर संगमरमर की चट्टानों पर नर्मदा नदी का पानी गिरता है और बहुत ही देखने लायक होता है, आप जाकर देख सकते हैं। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है। कौन सी नदी वेत्रावती के नाम से भी जानी जाती है? यहाँ पर कौन सी नदी वेत्रावती के नाम से भी जानी जाती है? आइए जानते हैं। सबसे पहले इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा बेतवा, बी हो जाएगा हमारा चंबल नदी, सी हो जाएगा हमारा सोन नदी, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ताप्ती नदी। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है दोस्तों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हमारा बेतवा नदी, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? बेतवा नदी इज द राइट आंसर। इसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो वेत्रावती के नाम से भी जाना जाता है। आइए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों। पुरा स्थल एरन किस नदी के किनारे स्थित है? पुरा स्थल एरन किस नदी के किनारे है? तो आइए जानते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा बीना नदी के किनारे, और हमारा बी हो जाएगा काली सिंध नदी, और सी हो जाएगा टमस नदी, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा नदी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा बीना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? बीना नदी के किनारे हमारा पुरा स्थल, कौन सा पुरा स्थल है? एरन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है ना, एरन, सॉरी दोस्तों, पूरा स्थल एरन नदी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बीना नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। क्लियर है ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और उससे पहले आपको मालूम होगा दोस्तों कि हम अब आपके लिए प्रतिदिन क्लास लेकर आ रहे हैं। और आपके लिए एक चीज़ और है कि आपको हमने एमपी हाई कोर्ट और एमपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसमें कंप्यूटर की क्लास हैं वो भी हमने स्टार्ट कर दी हैं। जिसमें अच्छी बात यह है कि जो आपसे कंप्यूटर आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में पूछा जाता है। आप सभी को भी मालूम है कि एमपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के जो एग्जाम होता है उसमें कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज में पूछा जाता है। पर हमने जो क्लास स्टार्ट करी है उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज तो मिलेगी, उसके साथ में आपको हिंदी के भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो इसलिए अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो 7 बजे डेली क्लास पब्लिक होती है, और अगर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, पिछली क्लासें डली हुई हैं दोस्तों। आइए चलते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों। लोकप्रिय शिव मंदिर जो कि बेतवा नदी के तट पर है खालिस्तान में स्थित है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा उज्जैन, बी हो जाएगा हमारा मांडू, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा भोजपुर, और डी हो जाएगा हमारा रीवा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भोजपुर ही हमारा बिल्कुल सही आंसर है, यानी हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अपना 5वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। प्राणहिता संगम किन दो नदियों का संगम है? प्राणहिता संगम किन दो नदियों का संगम है? ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा नर्मदा तवा, बी हो जाएगा हमारा काली सिंध चंबल, सी हो जाएगा हमारा बैन गंगा वर्धा, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा कुमारी सिंध। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा वैन गंगा और वर्धा नदी के संगम को क्या कहते हैं? तो प्राणहिता संगम के नदियों के नाम से, सॉरी, प्राणहिता संगम को एक बार फिर क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन था हमारा प्राणहिता संगम किन दो नदियों का संगम है? तो वैनगंगा और वर्धा के संगम को क्या कहते हैं? तो प्राणहिता संगम कहते हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं हम अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे छठवां क्वेश्चन क्या है। दर्दी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आइए जानते हैं दर्दी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। सबसे पहले इनके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा चंबल नदी, बी हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी, सी हो जाएगा हमारा सोन नदी, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा बीहड़ नदी। यहाँ पर देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठवें का वह हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी पर हमारा दर्जी जलप्रपात स्थित है दोस्तों। ठीक है ना, नर्मदा नदी हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा।
चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 7वां क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण में बहती है। यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में कौन सी नदी है जो दक्षिण में बहती है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा गोदावरी, और हमारा बी हो जाएगा बाणगंगा, और सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा केन, और हमारा डी हो जाएगा हमारा इंद्रावती। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा केन नदी है, जो हमारी दक्षिण की दिशा में बहती है। किस दिशा में बहती है? दक्षिण दिशा में बहती है, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 8वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। निम्न में से कौन सोन नदी की सहायक नदी नहीं है। यहाँ पर कुछ नदियाँ दी गई हैं, इसमें से हमको बताना है कि वह कौन सी नदी है जो सोन नदी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले इनके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों हमारा जोहिला नदी, और हमारा बी हो जाएगा बनास नदी। देखिए दोस्तों, जो जोहिला नदी है वह हमारी सोन नदी की सहायक नदी है, और बनास नदी है ये भी हमारी जो उसकी सोन नदी की सहायक नदी है, और गोपट नदी भी हमारी एक जो सोन नदी है उसकी एक सहायक नदी है, लेकिन जामनी नदी नहीं है दोस्तों। और यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जामनी नदी सोन नदी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों। चलते हैं हम अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 9वां क्वेश्चन क्या है। बुंदेलखंड के पठार की प्रमुख नदियां हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बुंदेलखंड के पठार की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। तो आइए जानते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा बेतवा, बी हो जाएगा हमारा धसान, सी हो जाएगा हमारा केन नदी, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सभी सही हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सभी सही है दोस्तों। देखिए, जो हमारी बेतवा नदी है ये तो हमारी निकलती है मेरा जिला जो टीकमगढ़ उसके पास ओरछा है, क्योंकि अब निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है ओरछा, वहाँ से बेतवा नदी निकलती है। धसान नदी, ठीक है ना, धसान नदी भी हमारी बुंदेलखंड में बहती है, ठीक है ना, और इसके बाद केन नदी भी हमारी बुंदेलखंड में बहती है दोस्तों। इसलिए हमारे सभी आंसर सही हो जाएंगे। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा। किस नदी को प्राचीन समय में चरमावती कहा जाता था। अच्छा क्वेश्चन है, शायद आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस नदी को प्राचीन समय में चरमावती के नाम से भी जाना जाता था। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा चंद्रकेश्वर, बी हो जाएगा हमारा चंबल, सी हो जाएगा हमारा तबा, और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा पार्वती। दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा चंबल नदी को पहले चरमावती नदी के नाम से भी पुकारा जाता था, ठीक है ना, नाम से ही जाना जाता है प्राचीन समय में, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 11वां क्वेश्चन क्या है हमारा। होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, जानते हैं होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। एक ऑप्शन हो जाएगा हमारा पार्वती, बी हो जाएगा हमारा नर्मदा, सी हो जाएगा बेतवा, और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ताप्ती नदी। यहाँ पर दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी के किनारे हमारा होशंगाबाद बसा हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 12वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। जो हमारा 12वां क्वेश्चन हो जाएगा भी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सोन नदी की लंबाई कितनी है। यहाँ पर आपसे सोन नदी की लंबाई पूछी जा रही है, तो आइए सबसे पहले इनके ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा 380 किलोमीटर, और हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा 580 किलोमीटर, और सी हो जाएगा हमारा 784 किलोमीटर, और डी हो जाएगा हमारा 980 किलोमीटर। दोस्तों, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा 784 किलोमीटर सोन नदी की लंबाई है। कितनी है दोस्तों? सोन नदी की लंबाई हमारी 784 किलोमीटर। चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 13वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा मंदार जलप्रपात किस नदी पर है। मंदार जलप्रपात किस नदी पर बनाया हुआ है, तो आइए जानते हैं। हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा चंबल, बी हो जाएगा हमारा काली सिंध, सी हो जाएगा बेतवा, डी हो जाएगा हमारा नर्मदा। तो देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी। कौन हो जाएगा? नर्मदा नदी। मंदार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, ठीक है ना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 14वां क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर चेदी राज्य बसा था। किस नदी के तट पर चेदी राज्य बसा था। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा छिप्रा, बी हो जाएगा चंबल, सी हो जाएगा बेतवा, और डी हो जाएगा हमारा कैन नदी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कैन नदी इज द राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, कल से जो क्लासें आएंगी वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा विस्तृत तरीके से होंगी। हम आपको हर क्वेश्चन का फिर से थोड़ा डिटेल्स में आंसर देते चलेंगे, उनको समझाते चलेंगे, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए उसमें रहेंगे दोस्तों। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों हमारी क्लास को लाइक कीजिए, और चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए देखिए CPCT की क्लासें भी हमने आपके लिए शुरू की थी और मेरे ही परिवार माने आपके परिवार मेरे इस परिवार से बहुत बच्चे CPCT क्वालिफाइड होते, उनकी मैसेज उनके कॉल्स बहुत आ रहे थे कि सर आप MP डिस्ट्रिक्ट का भी पढ़ाने लगी। उनकी मैंने देखिए आपके सहयोग से ही मैं क्लास को लेकर आया हूँ। अभी तक सामान्य ज्ञान की क्लास भी स्टार्ट कर दी है और कंप्यूटर MP डिस्ट्रिक्ट की भी क्लास स्टार्ट करी और आने वाले समय में हम और भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। जैसे कि इस बार जो शनिवार आ रहा है उसके लिए आपको पॉलिटी की क्लास मिलेगी और आने वाले समय में हिंदी भी स्टार्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि हिंदी आपको 10 नंबर की आपके एग्जाम में आनी है। धीरे धीरे सब स्टार्ट होगा, बस आप सहयोग करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और यहाँ तक कि आपको PDF और टेट सीरीज भी प्रोवाइड कराएंगे। चलते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 15वां क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाघ के अभ्यारण्य से गुजरती है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी नदी पन्ना बाघ के अभ्यारण्य से गुजरती है। हो जाएगा हमारा कैन और बी हो जाएगा हमारा बंजन नदी और हमारा सी हो जाएगा हेलॉन और हमारा डी हो जाएगा चरण गंगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कैन नदी, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 16वां क्वेश्चन क्या है। वह नदी जिसके नाम का अर्थ होता है खुशी का दाता वह नदी है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा चंबल, भी हो जाएगा नर्मदा, सी हो जाएगा ताप्ती और डी हो जाएगा हमारा बेतवा। दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा 16वें का वह हो जाएगा दोस्तों हमारा नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा नर्मदा नदी, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। वह नदी जिसके नाम का अर्थ होता है खुशी का दाता, तो कौन है वह नर्मदा नदी है दोस्तों। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो 17वां क्वेश्चन है वह हो जाएगा हमारा दोस्तों गुना जिला गुना जिला नदी से विभाजित है। तो कौन सा गुना जिला है किस नदी से विभाजित है। तो आइए जानते हैं कि ऑप्शन क्या। ऑप्शन हो जाएगा हमारा तवा, बी हो जाएगा हमारा सिंध और हमारा जो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा जामनी और हमारा डी हो जाएगा तमसा। यहाँ पर दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। जो गुना जिला है सिंध नदी से विभाजित है, ठीक ना। अब इसके बाद 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 18वां क्वेश्चन हमारा वैनगंगा अंत में कौन सी नदी के साथ मिलती है। दोस्तों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वैनगंगा कौन सी नदी से मिलती है अंत में। तो आइए ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा नर्मदा, बी हो जाएगा गंगा, सी हो जाएगा हमारा यमुना और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा गोदावरी और यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। आज के लिए क्लास दोस्तों इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। कल से आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से और भी अच्छे क्वेश्चन और आपको विस्तृत तरीके से थोड़ा थोड़ा समझाते चलेंगे और भी क्लास आपके लिए अच्छे होंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने अगली क्लास की ओर जो कि कल आएगी, उसका आप थोड़ा वेट करिए और मिलते हैं कल। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।